आखिरी यात्री। रात के 2 बजे थे। हाईवे की सन्नाटे भरी सड़क पर एक पुरानी बस धीरे धीरे चल रही थी। उसका इंजन खटखट की आवाज कर रहा था, जैसे किसी थके हुए दिल की धड़कन। बस का ड्राइवर रामलाल, 50 साल का एक अनुभवी आदमी, स्टीयरिंग थामे हुए था। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। रात की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी, और बस की फीकी रोशनी में पीछे की सीटें धुंधली सी दिख रही थीं। रामलाल ने 20 साल से इस रूट पर बस चलाई थी। गांवों को शहर से जोड़ने वाली यह बस रात की आखिरी सवारी थी। आज रात बस में सिर्फ एक यात्री था। वह पीछे की सीट पर बैठा था, चुपचाप। उसने काला कोट पहना था और सिर पर एक पुरानी टोपी, जो उसके चेहरे को आधा ढक रही थी। रामलाल ने उसे बस में चढ़ते वक्त देखा था, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था। यात्री ने टिकट के लिए पैसे दिए और बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। अजीब आदमी है, रामलाल ने मन ही मन सोचा। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर कहाँ जाना है इसे। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसका काम था बस चलाना, सवाल पूछना नहीं। हाईवे पर कोहरा गहरा रहा था। बस की हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक रोशनी डाल रही थीं। रामलाल ने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ खरखराहट की आवाज आई। उसने रेडियो बंद कर दिया और सिगरेट सुलगा ली। तभी पीछे से एक ठंडी सी आवाज आई, रामलाल थोड़ा तेज चलाओ, मुझे देर हो रही है। रामलाल चौंक गया। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन कोहरे और अंधेरे की वजह से यात्री का चेहरा साफ नहीं दिखा। ये मेरा नाम कैसे जानता है? उसने सोचा। उसने हल्के से जवाब दिया, जी, कोहरा बहुत है, तेज चलाना खतरनाक होगा। यात्री चुप रहा। बस फिर सन्नाटे में डूब गई। कुछ देर बाद एक सुनसान मोड़ पर यात्री ने फिर कहा, यहाँ रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। रामलाल ने बस रोकी। उसने मिरर में देखा, लेकिन यात्री पहले ही दरवाजे के पास खड़ा था। उसने दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले उतर गया। रामलाल ने देखा कि वह कोहरे में गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। रामलाल ने बस स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ देर बाद उसे कुछ अजीब लगा। उसने जेब में हाथ डाला और टिकट के पैसे निकाले। वह एक पुराना, फटा हुआ नोट था, जो 10 साल पुराने डिजाइन का था। रामलाल का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, ऐसा नोट तो अब चलन में नहीं है। ये कहाँ से आया? उस रात रामलाल की नींद नहीं आई। अगले दिन वह गांव के चायखाने में अपने दोस्त श्यामलाल को ये बात बताने लगा। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, रामलाल, तू भी क्या अजीब बातें करता है। शायद कोई मजाक कर रहा था, लेकिन रामलाल का मन नहीं माना। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़े आदमी, जो गांव का इतिहास जानता था, ने उसकी बात सुनी और चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, रामलाल, तूने जो देखा वो कोई जिंदा इंसान नहीं था। 10 साल पहले इस हाईवे पर एक हादसा हुआ था। एक यात्री, जिसका नाम था विश्वनाथ, उसकी बस दुर्घटना में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस रास्ते पर भटकती है। वह काला कोट और टोपी पहनता था। रामलाल के होश उड़ गए। उसने उस रात की बात याद की। यात्री की ठंडी आवाज, उसका नाम पुकारना और वह पुराना नोट। सब कुछ अब डरावना लग रहा था। उसने उस रात के बाद उस रूट पर बस चलाना छोड़ दिया। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब कोहरा हाईवे को ढक लेता है, वह आखिरी यात्री आज भी किसी बस का इंतजार करता है। शायद अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए।